2019 में जीती थी, वो 7 सीटें। यानी यहाँ वोटिंग पैटर्न में सीधे तौर पर लोकसभा इलेक्शन में महायुति की तरफ लोगों का रुझान नहीं रहा, महाविकास आघाड़ी की तरफ रहा। अब आ जाते हैं 2019 विधानसभा इलेक्शन, जहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी 105 सीटों के साथ में। हाँ, उस टाइम पार्टी बटी नहीं थी, इसीलिए जो दूसरे नंबर की पार्टी थी वो शिवसेना थी 56 सीट, तीसरे नंबर की पार्टी थी एनसीपी 54 सीट और चौथे नंबर पर थी कांग्रेस 44 सीट और निर्दलीय के खाते में गई थी 13 सीट। महाराष्ट्र बहुत ज्यादा दिलचस्प है, इसीलिए हम कह रहे हैं महाराष्ट्र के लोग बहुत सोच समझ कर वोट देने वाले हैं। जो कंफ्यूजन है उसे दूर करने की कोशिश होगी। लेकिन सुजाता पांडे जी, जब महाराष्ट्र झारखंड की बात हो रही है, 4 राज्यों की 15 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश को कैसे देखती हैं आप? बुरकों की लड़ाई चल रही है अब तो। कल ही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा चुनाव आयोग को कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनका बुर्का हटाकर उनकी चेकिंग ना हो, वोटर आईडी ना मांगे जाएं। बड़ा उन्हें असहज महसूस होता है और जो पुलिस वाले हैं अपनी पावर का दुरुपयोग ना करें। अब रात भर में खबर ऐसी सामने आ गई कि बीजेपी वालों ने रात में जाकर खूब सारे बुर्के खरीद लिए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आपको क्या मैं महिला हूं, आप महिला हैं और बाकी मुस्लिम महिलाएं भी होंगी जो आपका आसपास, सच में आपको लगता है कि महिलाएं इतनी अबला हैं कि उनको वोट डालने की वोटिंग के बाद में वोटिंग के बाद में पोलिंग बूथ से निकले हैं? मुझे लगता है शायद कोई मैसेज देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब बड़े चेहरे या बड़े सितारे वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं और वोट डालने के बाद जब वो एक अपील करते हैं ना, तो लोगों के दिल दिमाग पर असर होता है और लोग फिर उनसे प्रेरणा लेकर भी घर से जल्दी निकल जाते हैं। मोहन भागवत थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, उनकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। सचिन तेंदुलकर शायद कुछ बोले नहीं। सुजाता जी, अपनी बात पूरी कर लें आप। मैं ये कह रही थी कि ये बस एक भ्रम फैलाने की स्थिति है शायद, क्योंकि ये पूरा कंफ्यूजन हो जाए। जैसे पहले आपने ईवीएम के बारे में सुना था, उसके पहले हुआ था कि नहीं हम ईवीएम से नहीं करेंगे, हम बैलेट पेपर से चुनाव करना चाहते हैं। फिर पुलिस पे आरोप लगाया गया, फिर ब्यूरोक्रेट्स पे आरोप लगाया। तो सब सपा की तो एक पूरी सीरीज है जहां पे वो हर एक सरकारी जो संस्थान है उस पर एक प्रश्न चिन्ह बना देते हैं, ताकि बाद में जब हारे तो कोई ना कोई एक शगुफा छोड़े कि इसकी वजह से हारे। लेकिन जो ये बुर्के वाली बात है, मुझे लगता है कि महिला होने के नाते, बोल रहे हैं सुजाता जी, महिला होने के नाते बहुत, मतलब मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम महिलाएं मी ऐकून आणि मी सगळ्यांना हेच सांगत आलोय की येऊन वोट करा, मतदान करा, कारण ही आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। आणि आजही तोच मेसेज सगळ्यांना की तो एफर्ट घ्या, घरातनं या, वोट करा। फॅसिलिटीज एकदम चांगल्या आहेत, कुठेही अजिबात काही अडचण झाली नाहीये आणि मी हीच अपेक्षा करतो तुमच्याकडनं की बाकीच्या लोकांनाही अडचण नाही। मराठी में ही बोले, लेकिन कह रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और वोट डालने के लिए निकलिए। सुजाता जी, अपनी बात पूरी कर लें आप। हेलो जी हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये सब जो ये बुर्के पे जो ये कंट्रोवर्सी निकाली गई है, मुझे लगता है कि ये वोट जिहाद और ये बोगस वोटिंग करने की नया तरीका ढूंढ लिया, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति फैलेगी। महिलाएं जो है शायद ना जाए, और ना जाए तो फिर क्या होगा, फेक वोटिंग होगी। आपको पता है कि पिछले बार जो अभी बिहार के बाईपोल्स हुए थे, उसमें 12 साल की लड़की बुर्का पहन के वोट डालने चली गई थी। अभी उसके पहले लोकसभा में भी बहुत से 2-3 सीटें का चुनाव जो है वो कैंसिल करना पड़ा था, क्योंकि वहां पे बोगस वोटिंग हुई थी। अभी तुरंत इसी ने पकड़ा है बहुत सारे लोगों को जो कि बांग्लादेश के रूट वेस्ट बंगाल के थ्रू आए और झारखंड में पकड़े गए, जिनकी फेक आईडीज थी। एक आदमी के पास में 24 आईडीज थी, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से। महाराष्ट्र में भी ऐसी बातें हो रही हैं। तो हमें इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट से देखना चाहिए। ये शर्म की बात है कि एक मेजर रीजनल पार्टी जो एक बड़े फोर्स की तरफ उतरी थी कि लोकसभा इलेक्शन में, वो एक भ्रम की स्थिति फैला रही है। वो ये बात कह रही है कि बुर्के उतारने के लिए महिलाएं डर जाती है। अरे ये वही महिलाएं जो हज करने जाती हैं और वहां पे अपनी आईडी, अपना चेहरा, अपना सब कुछ दिखाती हैं। ये वही महिलाएं हैं जो इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं और तब उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। तो और मुझे समझ नहीं आता कि ये वही पार्टी है जब यही महिलाएं पॉलीगैमी के खिलाफ उठती हैं, यही महिलाएं हलाला के खिलाफ बोलती है, यही महिलाएं ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोलती है। समाजवादी पार्टी को उससे कोई नाता नहीं होता। लेकिन बात जब उनके वोट की आई है, क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, तो ये दिखाना जरूरी है कि हम ही हैं तुम्हारे बारे में बोलने वाले। तो इस बात को स्थापित करने के अलावा ये और कुछ नहीं है, बस ये वोट बैंक की राजनीति है। और सपा को पता है कि लोकसभा का नैरेटिव इसमें उपचुनाव में नहीं चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में क्या रिजल्ट आने वाले हैं वो तो हम उसकी घोषणा को महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है। तो आपको पता है कि पिछली बार ईवीएम थी, इस बार बुर्का हो जाएगा।
बिल्कुल सुजाता जी, देखिए जिस तरीके से बताया कि वोट बैंक की राजनीति है, ईवीएम को लेकर भी हमेशा ही विवाद रहता है। उसके बाद अगर बात कर ली जाए इस चुनाव को लेकर तो धर्म, जाति और साथ ही साथ कैश, तमाम तरह के मामले इसमें सामने आ चुके हैं जिस तरीके से चुनाव आगे चल रहा है और अब मतदान हो रहा है। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए अनुज अत्रे जी, जिस तरीके से इस चुनाव में हर तरह के पहलू आ चुके हैं, जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा था, बिटकॉइन रह गया था और बिटकॉइन को लेकर भी सामने आया, आरोप कई सारे लगाए गए बिटकॉइन को लेकर भी कि बिटकॉइन से फंडिंग की जा रही है और सुप्रिया सुले और खास करके नाना पटोले पर यह आरोप लगे। देखिए, आरोप लगाना में कोई बड़ी बात नहीं है, आरोप लगाना, लेकिन उन आरोपों को, निराधार आरोपों को सिद्ध करना भी आवश्यक होता है। आपके ऊपर मैं कुछ भी केवल आरोप लगाने के लिए मैं बोल दूं और उसका कोई सिर पैर ना हो तो इन बातों का कोई औचित्य नहीं। आरोप वो होता है कि जो आदमी अनुज जी, जन के हाथों सुप्रिया सुले पकड़ा कुछ जाए, बोल रही जो है, एक बार आदमी सुन लेते हैं। भी मैं आभारी हूँ।